एपिसोड की स्टार्टिंग वेडिंग डे से होती, जहाँ पर दोनों मैरिड कपल बन चुके हैं। रिन का एक्स भी वेडिंग ज्वाइन की थी ना, तो वो अपने एक्स को देखकर अपसेट हो गई क्योंकि वो अभी तक अपने एक्स को भुला नहीं पाई। अब यही से न तीनों घर आते और वासिन इन दोनों को रेस्ट करने को कहता, दोनों को सेम रूम शेयर करना। तो रिन फेक वेडिंग कहते हुए न सेपरेट रूम यूज करने का बात की, तो ये सुनकर खेम कहने लगती, जब तक 2 साल खत्म ना हो जाए तब तक ये फेक नहीं, असल में हमारी मैरिज हुई तो 2 सालों तक एक दूसरे को झेलना होगा। एक्चुअली में 2 सालों वाला मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नखीम को भी पता है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि रिन कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाए, और यहाँ तक कि रिन के लिए फिर जो खेम किया करती है ना, वो भी सच है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात आ रही ना, तो ये बात आखिर में क्या है ये हमें बाद में पता चलेगी। दोनों अब रूम में आते, खेम अपनी पहली रात को लेकर ना काफी एक्साइटेड थी, वही रिन नर्वस। तो रिन ने खेम को ना दूसरे साइड में जाकर सोने को कहती और पास में तो बिल्कुल भी नहीं आना, डिस्टेंस मेंटेन रखने को कहती। तो खेम को तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो रिन को टच पे टच करने लगी। रिन सोने भी चले जाती है ना, तो खेम इसे पकड़ते हुए वाइफ पुकारती और जिस तरह से मैरिड कपल किया करते वो करने का बात की। तो रिन दूर हटने को कहती और वेडिंग हॉल में बिना परमिशन का किस की, तो उसी को लेकर नाराजगी जताते हुए मौका का फायदा उठाने को मना की। तो अब रिन को पसंद क्यों किया करती खेम बताती। खेम रिन को वाइन से कंपेयर करती, जिसका टेस्ट सालों के हिसाब से न बहुत ही रिच हुआ करती, जिसके बारे में न हर कोई डिफाइन नहीं कर सकता। रिन खेम के मीठी मीठी बातों में आने लगती और इस बार वो खेम को रोक नहीं पाई। अगले ही सुबह जब रिन सोकर उठती है ना, तो वो खेम को अपने बगल में देखी तो उसे धक्का देते हुए नीचे आई। खाने के वक्त न यहाँ पर मौजूद सभी लोग रिन से मजाक करने लगे। रिन का खुद के फादर रिन से मजाक करते कि आज 12 बजे कैसे उठना हुआ, क्या बहुत ही थकान हो चुकी थी जिस वजह से लेट हो गया। तो ये सुनकर रिन कहती 12 बजे नहीं 11 बजे उठे। तो अब इस बात पर नखेम कहती, यूजुअली रिन 9 बजे से पहले उठ जाया करती, शायद मेरे वजह से लेट हो गया होगा। रिन चुप होने को कही, लेकिन खेम बात को घुमाते हुए न दिन भर का थकान कहने लगती। मतलब के वेडिंग के चक्करों में न रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, तो बस ज्यादा ही सो गए। तो अभी इन दिनों को न हनीमून का प्लान करने को कहा जाता। कहीं जाने से पहले इस सैटरडे खेम रिन को घूमने के लिए साथ में चलने को कही। रिन तैयार नहीं थी, लेकिन खेम की बातों को वो इनकार नहीं कर पाती। अब इसी के साथ एक दिन और गुजर गए। सुबह सुबह खेम रिन को देखकर पूछती, कल रात तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? क्या तुम कुछ सोच रही थी? कहीं तुम हर वक्त वो सब चीजों के बारे में तो नहीं सोचा करती? तो रिन इसे चुप होने को कहती, नहीं तो सबक सिखाने का बात की। तो खेम भी नतीजा के लिए ना तैयार थी। अब इसके बाद ही दोनों घूमने के लिए बाहर आई, दोनों साथ में मूवी देखने के बाद रिन अब यहाँ से चलने को कही और इसे हनीमून बताई और इससे ज्यादा डिमांड करने को मना की। तो अब खेम के साथ ना स्कैम हो गया, जैसे कि मॉल में आना और एक मूवी को देखने को कोई कैसे हनीमून कह सकता है। रिन जिद्दी है, वो उसे पता। रिन जिद्दी है, खेम को पता था, तो खेम जिद ना करते हुए इसे मान लेती। अचानक से दोनों को एक लड़का मिलता है जिसका नाम कीड़ी है। वो रिन का ना क्लाइंट है, जिसके बारे में ना खेम को नहीं पता। तो खेम दोनों को बातें करते हुए देख कर ना इसे पकड़ते हुए वहां से जाने लगती। तो रिन हाथ छोड़ाते हुए क्लाइंट कहती, जिसको इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो खेम अपने हनीमून पर ना किसी से भी बात करने को मना की, मतलब कि चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों ना आ जाए, किसी से बात नहीं करना। और यहाँ तक कि मैरिज के बारे में क्यों नहीं बताई, तो इसके बारे में नखेम सवाल की। तो रिन के खामोशी को देखकर नखेम अपने पास से न एक टॉय निकाल कर रिन को दी। तो रिन इसे लेते हुए न आज से कभी भी अपने रिलेशन के बारे में किसी के सामने मेंशन करने को मना की। रात को जो भी कुछ होता वो तो बिल्कुल भी नहीं दूसरे को बताना। 2 साल तक रिलेशन चलने वाला और 2 साल बाद खत्म हो जाएगी, तो उम्मीद रखने को मना की। तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ, तो ये बात तो सही है, लेकिन खेम रिन के साथ ऐसे रहने वाली, जिसे देख कर रिन खेम को हमेशा याद रखने वाली। इसी दौरान पाई का कॉल आया। खैरियत के बारे में पूछा जाता। पाई का एक बॉयफ्रेंड है, जिसके बारे में रिन को पता है, लेकिन कौन है ये नहीं मालूम। तो कब सामने लाने वाली रिन पूछती, तो किसी वजह से न वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो बात समझते हुए न रिन पाई को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती और एक उम्मीद के साथ पाई से कहती कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़ कर नहीं जाना। जैसे ही 2 साल चले जाएंगे ना, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर न खेम को आता गुस्सा। वो फ़ोन छीनते हुए नरीन को अपना वाइफ बताते हुए दूर रहने को कही, लेकिन जो कुछ भी अभी हम देखे ना, ये सब अपने मन में न खेम कर रही थी, तो उसे अब चुप रहना पड़ता। अब दोनों घर आते
खेम ख्वान के पास आई और रिन के फेवरेट डिश के बारे में पूछी तो ख्वान बताते हुए अपनी शिफ्टिंग के बारे में कहती, मतलब कि कुछ दिनों के अंदर शिफ्ट होने वाला, न्यू जॉब मिला, ग्रेजुएट तो ऑलरेडी हो गए, अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, तो अब यहाँ से जाना होगा, ख्वान बताती। तो खेम को थोड़ा बुरा लगता, लेकिन फ्यूचर की बात आई ना तो वो मान जाती। दोनों गला मिलते, इसी दौरान रिन इन दोनों को गला मिलते हुए देख ली और जलन से ना वो सोचने लगी कि एक तो खेम रिन के साथ प्यार करने का दावा किया करती, वही ख्वान के साथ गला मिला जा रहा। ये बात ना उसे बर्दाश्त के बाहर थी। वो अपने रूम में आकर उस टॉय को ना मारने लगी जो कि खेम ने दिया था। इसी दौरान खेम भी वहाँ पर आई और टॉय को मारते हुए देख कर ना इसका नाम पूछी तो रिन मुँह खेम कहती, जो कि खेम के नाम से ना सिमिलर है। जब भी खेम बदमाशी करेगी ना तो खेम समझ कर ना इस टॉय को मारने वाली। ये सब कहते हुए नरीन खेम को सोफा पर जाकर सोने को कहती। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा, तो क्या हो गया, खेम पूछती। तो रिन ज्यादा बातें न बनाते हुए सोफा पर जाकर सोने को कहती। तो अब खेम को ना सोफा पर सोना पड़ता। थोड़ी देर बाद रिन को बुरा लगता कि उसके वजह से खेम को सोफा पर सोना पड़ा, तो वो खेम के पास आई। इसी दौरान खेम को देखते जो कि जाग कर थी, वो रिन को पकड़ते हुए उसके क्लोज आने लगी और अब यहीं पर सीन कट होता। अब हमें दिखाया जाता जब खेम ऑफिस आ रही थी ना तो रास्ते में ना ये लड़की मिली जो कि खेम से नफरत किया करती, क्योंकि जब उसका बॉयफ्रेंड को फायर किया गया था ना तब खेम आई तो इसी को लेकर ना बात करती। तो खेम पहले अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर बात करने को कहती, मतलब के बाहर निकालने का वजह क्या है पूछने को कही, क्योंकि बिना वजह का ना किसी को निकाला नहीं जाता। खेम अपने मेहनत से यहाँ पर आई, इस पर उसे भरोसा थी। वो अंदर आती तभी एक लड़की शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती, तो खेम भी बिना सोचे समझे ना थैंक्स कह दी, क्योंकि शादी के बारे में न रिन किसी को भी बताने को मना की, लेकिन ऑफिस में ना सबको ऑलरेडी पता है। खेम जैसे ही थैंक्स कहती है ना तो वैसे ही मतलब कहती, मतलब कि ये सभी समझ गए कि खेम खुद सच नहीं बताने वाली। तो ये सब रिन को कीड़ी के साथ ना पेयर करने लगते कि जब दोनों साथ रहते हैं ना तो अच्छे लगते, दोनों की जोड़ी अच्छा है, बॉस के शादी जरूर कीड़ी के साथ हुआ होगा। ये सब सुनकर ना खेम इनकार करने लगती। वहीं रिन को देखते जो खेम के बारे में ही सोच रही थी, पिछले रात जो कुछ भी हुआ वो सब के बारे में ना सोचकर हंस रही थी। तभी वो खेम के पास मैसेज की। आज रात साथ में सोने वाले मैसेज देख कर ना खेम एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाने लगी और इसी के साथ ना रात को अब हम देखते अभी भी रिन खेम को दूसरे साइड जाने को कही, क्योंकि उसे खेम का कंपनी पसंद होकर भी अपने मुंह से ना कबूल नहीं करने वाली, क्योंकि वो उस टाइप की पर्सन है जिसको हर चीज पसंद तो आया करती है लेकिन दूसरों के सामने इनकार कर दिया करती। यहाँ पर तो मेन बदमाश तो रिन है जिसको हर चीज अच्छा भी लगती है लेकिन दूसरों के सामने ना इनकार किया करती, स्पेशली खेम के मामले में तो और इनकार करती। वहीं खेम रिन को आज नहीं छोड़ने वाली, वो बिल्कुल तैयार है। रिन कहती अगर ये सब हो रहा है ना तो तुम ये नहीं समझना कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी। वहीं खेम कहती ये सब जो कुछ होगा ना विथ लव के साथ होने वाला, और इसी के साथ ना दोनों इंटीमेट होते और यहीं पर एपिसोड खत्म होता। अगर इस सीरीज के बारे में बात करूँ ना तो दोनों ही हमारी मेड ली ना बहुत ही बदमाश और बेशरम है। मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि दूसरे ऑडियंस के साथ ना मुझे भी इन दोनों की हरकत काफी पसंद आ रही है जो बहुत ही क्विटनेस से भरा हुआ है। खैर अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।